डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजे कॉलेज भरतपुर से जो जस्ट आज बोल रहा हूँ। और जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है प्लास्टिक, इट्स यूजेस, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। जो इससे पहले मैंने प्लास्टिक के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू और बड़ा डिटेल इशू है। तो इसको मैंने इसकी जो यूट्यूब लेक्चर बनाने का डिसाइड किया। इसका एक लेक्चर जो प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या होती है, प्लास्टिक को केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं, और प्लास्टिक का जो जिसे कहना चाहिए कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्ड किया। आज ये जो लेक्चर है वो है, इसका दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। ये लेक्चर जैसा कि देखा जाए कि ऑफिशियली तो बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और एमएससी प्रीवियस फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, लेकिन अगर आप देखें कि जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे वो लेक्चरर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हों, चाहे आम पब्लिक भी अगर इसको यूट्यूब पर देखती है तो इट इज़ वेरी यूज़फुल और ये एक अवेयरनेस भी लाएगा ये लेक्चर। तो ये मैं आप सभी से अर्ज करना चाहता हूँ कि इसको ज़रूर देखें और इट इज़ वेरी यूज़फुल लेक्चर। तो जो सेकेंड पार्ट है वो प्लास्टिक के एप्लीकेशन के ऊपर है। प्लास्टिक एप्लीकेशंस, प्लास्टिक इज यूज्ड अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, यानी प्लास्टिक को हर सेक्टर में, चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो रोड वाला सेक्टर हो, चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, ये हर सेक्टर में इसको यूज़ किया था, इंक्लूडिंग ये प्रोड्यूस दी पैकेजिंग इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इन टेक्सटाइल। जैसे ये लिस्टिंग की जा रही है कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ है, बिल्डिंग में है, कंस्ट्रक्शन में है, टेक्सटाइल में है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन में है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी, इन सभी, जैसे देखिए ये ब्रॉड एरियाज़ हैं और लगभग सभी जो जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है और बहुत आसान है। और जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसको मोल्ड किया जा सकता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का जो बहुत ही लो कंडक्टिविटी इसमें रहती है, तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ऐसी होने की वजह से ये बहुत कन्वीनियंट है और इसलिए इसको प्रीफर किया जाता है ओवर द अदर ऑप्शंस। इस प्लास्टिक इम्पॉर्टेंट फॉर इनोवेशंस? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्लास्टिक इनोवेशंस के लिए यूज़ किया जाता है? यस, इसका आंसर यस है। In the UK, more patents are filed every year in plastic than for glass, metal, paper और combined। यानी जो पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स का मतलब जो नई डिस्कवरीज हैं, नए एप्लीकेशंस हैं, वो प्लास्टिक पर बहुत ज़्यादा उस पर पेटेंट फाइल किए जाते हैं अगर कंबाइंड हम ग्लास, मेटल और पेपर को कंबाइंड करके देखें। ये इसके ऑप्शंस हैं, ग्लास, मेटल और पेपर्स। तो अगर इन कंबाइंड को देखें इसके ऑल्टरनेट के रूप में, तो प्लास्टिक के पेटेंट्स बहुत ज़्यादा फाइल किए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। देयर आर कॉन्स्टेंट इनोवेशंस अकरिंग विद पॉलीमर दैट कैन हेल्प रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज। दीज इंक्लूड शेप मेमोरीज पॉलीमर्स, लाइट रिस्पॉन्सिव पॉलीमर्स एंड सेल्फ रिगिंग पॉलीमर्स। ये पेटेंट्स जो है नए जिसे एप्लीकेशंस के लिए एरियाज को खोलते हैं। कंटिन्यूशन में देखेंगे किस किस चीज़ के लिए, जैसा हमने पिछले उसमें स्लाइड में लिस्ट किया, तो आप कंस्ट्रक्शन को हम डिटेल से पढ़ लेंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन ग्रोइंग रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यानी आप देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया था। दे हैव ग्रेट वर्सेटिलिटी एंड कंबाइंड एक्सीलेंट स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, लो मेंटेनेंस होती है, एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जिससे कहना चाहिए जंग नहीं लगती है, विच मेक प्लास्टिक इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव चॉइस थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिससे कि ये इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ वाइज अगर देखें तो ये फर्स्ट चॉइस में आ जाता है। एरोस्पेस फील्ड में अगर देखें, द कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल,
यानी कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ पर भी ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। गुड्स वाइटल टू अवर इकोनॉमी, कटिंग द वेट ऑफ कार, एरोप्लेन्स, बोट, ट्रेन्स, ये सारे एग्जाम्पल। फ्यूल कंजम्पशन ड्रामेटिकली, द लाइटनेस ऑफ प्लास्टिक देयरफॉर मेक्स देम इनवैल्यूएबल टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, यानी इसकी जो हल्कापन है वो एक ऐसा करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक है, जो कि इस इंडस्ट्री के द्वारा इसको प्रीफर किया जाता है। अगेन हम इसके एप्लीकेशंस को ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। घर में अगर आप देखें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं वो सारे प्लास्टिक वेस्ट हैं। अगर आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एट होम एंड इन आवर जॉब, एट वर्क एंड एट प्ले एंड एवरीवेयर दैट वी फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी वी ऑल्सो फाइंड प्लास्टिक। जहाँ कहीं इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ प्लास्टिक है, सीधा सीधा इसका रिलेशन है। व्हाट इज प्लास्टिक यूज्ड फॉर? अगेन मैरीन में अगर देखें, जो मैरीन इंडस्ट्री है जितनी, वहाँ पर जैसे बोट हैं, हल्स हैं, ये सब वहाँ पर भी प्लास्टिक का एप्लीकेशन है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर, सिरिंज, बूट बैग्स, टवन्स, ट्यूबिन्स, डायलिसिस मशीन्स, हार्ट वाल्व, आर्टिफिशियल लिम्स एंड वुंड ड्रेसिंग। मेडिकल एंड हेल्थ केयर जो एरिया है, जो स्फीयर है, उसमें भी आप देखें जितनी सिरिंजेज हैं, जिसमें ब्लड बैग्स हैं, है ना, ट्यूबिंग्स हैं, डायलिसिस मशीन्स हैं, हार्ट है, हार्ट के जो वाल्व्स हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, इन सब में प्लास्टिक का एप्लीकेशन है, बेस प्लास्टिक की है। अब आप मतलब यू कैन सी दैट कि कितना इम्पॉर्टेंट है। मिलिट्री हेलमेट, मिलिट्री में अगर आप देखें जो भी हेलमेट्स हैं वो भी प्लास्टिक का उसमें एप्लीकेशन है। बॉडी आर्मर है, टैंक्स हैं, वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, वहाँ भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। अब आता है पैकेजिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा विजिबल सा है। जिससे ये मैंने आपको बताया ना कि दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं या दूसरे स्पीयर्स हैं उसमें इतना आपको देखने को आप खुद फील नहीं कर पाते, लेकिन पैकेजिंग इंडस्ट्री में तो ऑलमोस्ट आप बिल्कुल डेली हम जो है इसको रूबरू होते हैं। प्लास्टिक इज द परफेक्ट मटेरियल फॉर यूज इन पैकेजिंग गुड्स, बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल है। प्लास्टिक इज वर्सेटाइल, हाइजीन, वर्सेटाइल है यानी सभी जगह देखने को मिलता है। हाइजीन अगर देखें साफ सुथरा भी रहता है, लाइट वेट है, flexible and highly durable. It accounts for largest uses of plastic worldwide and is used in numerous packaging applications, including containers, bottles, drums, tray, boxes, cup, vending packaging, baby products and products. You can see that जितने भी ये products हैं, bottle है, containers हैं, और अगर आप ट्रेस देखें, बॉक्सेस देखें, कप्स देखें, ये सारी जो है प्लास्टिक के ही बने होते हैं। ऑटोमोटिव्स, अगर आप देखें कार के जो बम्पर्स हैं, डैशबोर्ड हैं, इंजन्स पार्ट हैं, सीटिंग है, एंड डोर्स हैं, ये सब प्लास्टिक का इसमें यूज़ किया जाता है। एनर्जी जनरेशन, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स एंड वेव बूम्स, ये सब अगर आप देखेंगे ये भी इसमें प्लास्टिक का एप्लीकेशन है, जो कि एनर्जी जनरेशन की कैटेगरी में आता है। फर्नीचर, बेडिंग्स उठा के देखें, अब होल्स्ट्री जो है एंड हाउस होल्ड फर्नीचर है, इनमें भी प्लास्टिक का यूज़ किया। व्हाट इज प्लास्टिक यूज फॉर? अगेन थैलिट्स देखें, सॉफ्ट एंड विनाइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विद थैलिट इंक्लूडिंग विनाइल कोटिंग। अब इसमें देखें इमल्सन पेंट है, फुटवेयर्स हैं, प्रिंटिंग इंक्स हैं, नॉन माउथिंग टॉयज हैं, एंड चिल्ड्रंस प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट पैकेजिंग है, एंड फूड रैप्स, विनाइल फ्लोरिंग है, ब्लड बैग्स एंड ट्यूबिंग्स हैं, IV कंटेनर्स एंड कंपोनेंट्स हैं, सर्जिकल ग्लोव्स जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जनरल पर्पस लैब वेयर्स हैं, इनहेलेशन मास्क वगैरह है, ये सब प्लास्टिक के होते हैं। पॉलीकार्बोनेट विद बिस्फेनॉल वाटर बोटल्स हैं, पॉलीस्टाइरीन, मैनी फूड कंटेनर, मास, मीट, फिश, चीज़, योगर्ट, इनके जो कंटेनर्स हैं वो सब प्लास्टिक के होते हैं। फोम एंड क्लियर क्लैमशेल है, कंटेनर फोम एंड रिजिड प्लेट्स हैं, क्लियर बेकरी कंटेनर्स, पैकेजिंग, पीनट्स, फोम पैकेजिंग, ऑडियो कैसेट्स and housing and CD cases, disposable cutlery, building insulation, flotation devices and IC buckets and wall tile bench और tray throw। ये अब ये कुछ मैंने लिस्ट करने की कोशिश की है ये, जबकि इसके अलावा भी बहुत और सारी चीज़ें हैं। पॉलीथीन वाटर एंड सोडा बॉटल्स हैं, कारपेट फाइबर है, कॉफ़ी स्टिर है, ड्रिंकिंग ग्लासेस हैं, फूड कंटेनर्स एंड रैपर्स हैं, एंड हीट सील्ड प्लास्टिक पैकेजिंग है, किचन वेयर्स, प्लास्टिक बैग्स, स्क्यूज, बॉटल, टॉयज। अगर आप देखें क्लॉथिंग, डिस्पोजेबल डायपर्स, फूड पैकेजिंग, टैम्पून, अपवुल,
इंडस्ट्री वगैरह, ये सारे प्लास्टिक के का इसमें एप्लीकेशन है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बोर्ड है, प्लाईवुड है, बिल्डिंग है, इंसुलेशन फैब्रिक है, फोम कुशिंग है, ये बहुत सारे जिसको मैंने आपको बताया कि इसमें प्लास्टिक यूज़ की जाती है। अगर आप देखें ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चला। फ्लोर टाइलिंग है, यहाँ कॉस्मेटिक बम्पर्स हैं, कंटेनिंग और टॉयलेटरीज हैं, शॉवर्स, कर्टेन, टॉयज, वाटर पाइप्स, गार्डन हॉसेस, ऑटो पोलिस्ट्रीन, इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल वगैरह जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, वो भी प्लास्टिक है। तो अगर आप ये देखेंगे, आज जो मैंने आपको बताया ये सेकंड पार्ट था लेक्चर का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्लास्टिक का जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में बताया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि प्लास्टिक है क्या और ये इतनी प्रीफर्ड क्यों की जाती है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पिछले लेक्चर में, यूट्यूब लेक्चर में मैंने आपको, उसकी कड़ी में ये दूसरा लेक्चर था जिसमें मैंने प्लास्टिक के एप्लीकेशंस बताए। तो इतने सारे एप्लीकेशंस हैं कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ विदाउट प्लास्टिक, वी कैन नॉट डू अवे प्लास्टिक। लेकिन और इसके अब आगे का जो तीसरा लेक्चर आएगा, देन वी विल थिंक और देन यू विल सी। और यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे जो यूट्यूब लेक्चर है उसमें यू विल फाइंड दैट कि प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल। इसके बहुत सारे जैसे कहना चाहिए इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेजर इफ़ेक्ट्स हैं और हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं जिसको हम वी आर नॉट फीलिंग, हम ऐसा फील नहीं कर रहे हैं अभी, और ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो इसके बाद ये तीसरा लेक्चर आएगा। तो पहला लेक्चर जो है हमने प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लास्टिक की डेफिनेशंस और प्लास्टिक के जो जैसे कहना चाहिए कि वो किस तरह से ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि प्लास्टिक जो है इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो ये दो। अब तीसरा जो लेक्चर आएगा प्लास्टिक के जो हैजार्डस इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो अंतिम लेक्चर और फोर्थ लेक्चर होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक जो है उससे कैसे इस प्लास्टिक पॉल्यूशन को